यूज़ कर रहे हो? ये सुनहरी की हैं? सुनहरी की था। मुझे ये चीज़ बताओ, 100 रुपये में कैसा ये रेट सेट बैठ जाता है इसका? तो दूध हुआ लगाते थे कौन सा? और अमूल वाला कुछ था। तो 100 रुपये में पड़ जाता है वो? अब जब खुद बना रहे घी बना रहे क्या करें। नहीं, चीनी क्या रेट है? चीनी कोई 36 रुपये किलो। हाँ तो तुम 100 रुपये का तो किलो ले रहे हो, ये सारा कुछ डाल के लेबर। साथ ही जाती है इसमें कुछ ना। हाँ? 7-8 किलो माल साथ ही नहीं होती। अरे मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये में कैसा पड़ जाता है लेबर वेबर? ये किराया कितना है इसका? 8 का किराया। कितने लोग काम कर रहे हैं? कितना तनख्वाह है? हाँ? 25,000। 25,000 तनख्वाह तुम्हारी हर महीने मिल जाती है? ये किस चीज़ से तैयार हो रहा है? किससे? सोया और पनीर? अरे बोलो तो सही यार। नहीं बोल रहा है। तो बोलो भी नहीं, सुनाई कैसे देगा यार? हाँ? सुनाई देता रहे। हाँ तो बताओ, सोचिए कि 100 रुपया, आप सोचिए कि 100 रुपया किलो के हिसाब से ये दे रहे हैं, और खोया और पनीर से ये तैयार हो रहा है गुलाब जामुन। तो रसगुल्ला किससे तैयार हो रहा है? हाँ? वो भी पनीर से तैयार हो रहा है। रसगुल्ला भी पनीर से तैयार हो रहा है। जम्मू शहर में लोगों के घरों तक कि इस त्योहारों के सीजन में जब आप अपने घरों में खुशी मनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर मिठाई ये समझ कर ले जा रहे हो कि त्योहारों का सीजन है, दिवाली है, हम इस दिवाली पर ये मीठा खा करके दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हो उससे उल्ट, मिठाई खाते ही परिवार के लोग बीमार हो जाए, किसी की जान तक जा सकती है। इसकी पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम निकली तो सबसे पहले एक दुकान से शुरुआत की गई। दुकान पे जब हमारी टीम पहुंची तो दुकानदार से पूछा कि ये रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन और ये लड्डू, इनका रेट क्या है, ये कैसे किलो हैं? तो दुकानदार का ये कहना था कि ये 180 रुपये, रसगुल्ले और गुलाब जामुन 180 रुपये किलो। आप सोचिए, 180 रुपया किलो रसगुल्ले और गुलाब जामुन, और इसी रेट पर लड्डू भी मिल रहे थे। थोड़ा सा और परखने का प्रयास किया, पड़ताल करने का प्रयास किया, तो पता चला कि रसमलाई भी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी 10 रुपया पर पीस। अब आप सोचिए कि इतना सस्ता सामान हलवाई की दुकान पर कैसे मिल रहा था। तो दिमाग में कुछ आया कि लोगों के घरों तक जो मिठाई पहुंच रही है इतने सस्ते में, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या दूध सस्ता हो गया है? मावा सस्ता हो गया है? आखिर कैसे ये सस्ती मिठाई तैयार हो रही है? तो जब ये दिमाग में आया तो इसकी पड़ताल करना शुरू कर दी। दुकानदार से पूछा कि आखिर ये माल आता कहां से है? उसने कहा कि फैक्ट्री से। हमने कहा कि हमारा कैटरिंग का काम है, तो अगर ज्यादा माल चाहिए तो क्या रेट दोगे? ये क्या रेट लगाएगा? आपको 100। अपनी है पक्का। देखो मेरी बात सुनो, अगर फैक्ट्री वाले से मंगाओगे ना वो 90 भी लगा देंगे, मेरी बात सुनो, और 50 भी बच देंगे। समझिए, आपको कैटरिंग आपको 100 वो क्या रेट? जल्दी शादी के लिए तो 100 रुपये किलो, वही तो बता रहा हूँ। वो 100 रुपये का कैसे बनेगा? वो सूखा माल बग रहा है, अब सूखा चाहिए तो नहीं चाहिए मेरे को। गीला ही चाहिए। गीला ही 100 ही मिलेगा आपको, चाहे फैक्ट्री से ले लो तब या यहाँ से ले लो तब। फैक्ट्री से वहाँ पहुँचा तब भी, तब आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, और हमें भाई अपनी फैक्ट्री को जैसे होगा। ऐसा नहीं पता हमारे देश में कहाँ पे पहुँच के सबसे जम्मू के अंदर फैक्ट्री हमारी पुरानी, सबसे पूरे जम्मू के अंदर एक खुजवानी बारे है ना, ये मेरा बड़ा बड़ा सबको लेके आया, उसके देख देख के सब हो गई है। जितनी फैक्ट्री है ना 30-40 है, 10 नगर की पहले फैक्ट्री होती थी इधर नीचे वाली। हाँ हाँ वो फैक्ट्री, उस पर पहले मैं इस पर दुकान काम करती हूँ, में काम करता था, उधर फैक्ट्री थी पहले। मेरे बड़ा बनाने ले ली जगह उधर 10 नगर में, फिर वो अपनी बनाने लगे, फिर ये फैक्ट्री खाली करते, फिर एक दूसरे बंदे ने फैक्ट्री चलाई। ये
ना वो भी ऐसा गंदा माल मिल जाएगी वो मेरी गारंटी है। पनीर में इनका मैं इनसे ले रहा हूँ, अभी शुरू ही किया भी लेना। ये किससे ले रहा है, किससे किससे? तो यार वो नाले के पास है, नाले के पास नहीं है जो उधर फुलवानी अंदर जाके वो आर्मी के वो 70 में है। नहीं यार, वो उसका नाम नवल है। नवल 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 हाँ। बेटा सब। उससे बात को मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अभी उससे बात करके आता हाँ कह रहे थे। हूँ। तो भाई रेट तो करो आपको। हाँ 90 बोला हो उसने, इससे ज़्यादा कम वो भी नहीं दे सकता है। लेकिन वो तो बोल रहा है कि मांग अगर आप थोड़ा वैसे नाम क्या? संजय रस्सी आप ठिकाना खड़ा आश्रम का तो ठिकाना। तो भाई साहब आप सोच कर के हैरान हो जाएंगे कि 180 से आदमी सीधा 100 रुपये पे आ गए। उसने कहा कि 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन और लड्डू मिल जाएंगे, जितने मर्जी चाहे ले लो, हमारी खुद की फैक्ट्रियां हैं। और ये जो काम हो रहा है ये सब लोग प्रवासी हैं, एक भी व्यक्ति जम्मू का नहीं है। और जम्मू के अंदर जहां तक हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है और जिन फैक्ट्रियों के दरवाजे तक हम पहुंचे हैं, कुल मिलाकर के 40 से 45 फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्रियां जहां जहां पर भी हैं वो सभी फैक्ट्रियां नाले के ऊपर बनी हुई हैं, कोई साफ सफाई नहीं। एक वीडियो हमने दिखाया, बाकी वीडियो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, एक के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा। और देखिए हालात कैसे हैं। और इन लोगों का लाइसेंस तो देखिए, सरकारी विभाग के लोगों के साथ सीधी सीधी सेटिंग है। क्योंकि ये जो मिठाई तैयार कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, वो सिर्फ इनकी एक दुकान पे नहीं, आप लोगों के घर में जब शादी ब्याह का सीजन होता है, आपके घरों में जो कई कैटर्स, सभी तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कई कैटर्स, ज्यादातर कैटर्स आप लोगों के घरों में जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले पहुंचा रहे हैं, लड्डू पहुंचा रहे हैं या रसमलाई पहुंचा रहे हैं, वो इन फैक्ट्रियों से आ रही है। फंक्शन आ गया मान लो, हमारे आगे भी ये वो ध्यान रहेगा ना। और देखो नहीं ले रहे हो तो जहाँ मतलब जो बड़ी बड़ी दुकान है कोई एक दो नहीं लेते, नहीं सारे लेते हैं। अच्छा, जो सिंबल में पूरा मीरा साहब सिंबल पूरा टोटली RS ब्रदर सब जा रहा है। जो कोई एक आध दुकान है बड़ी बड़ी वो नहीं लेते, नहीं वो सारे खुद बना रहे हैं। हाँ। म्यूनसिपलिटी से ले रखी है परमिशन, कल करना वही लेंगे, सेंट्रल की ब्रांच का लेके लेन देन कितना ले लेंगे? कितना ले लो लेकिन साल में नहीं, जब आते हैं तब लेते हैं या साल फिर- का लेते हैं। कहते साल में 2 बार ले लें या एक बार, पर लेते पूरे साल लेते हो ना। कितना ले लेते हैं? 10,000 15,000 दस को नहीं हमें क्या पड़ता हमारा, लेकिन नहीं लेते हैं कितना ही है, कितना लेंगे? 10 12 लास्ट चलता है। इस बार तो दिवाली पे तो लेंगे कि नहीं? अभी दिवाली बाद में आते हैं या पहले? चलो, अब पता है ये पैसे लेते हैं बाद में लेंगे कभी लेंगे। जब पैसे लेने फिर जो मट्टी डाली का वो बेच दो, उसको क्या लेना देना? अभी तक है सिलेंडर यूज कर रहे हैं घर वाले, कर का जब आ गया वो तो क्या रेट देता तेरे को ये? 1000 का 1000 रुपये का? तब वो सब्सिडी सुब्सिडी दिखाए थे वही। वो ब्लैक में भी वो खाएगा नहीं, ऐसे 9 से 5 रुपये का। हाँ, ठीक है जी। 1000 में गिरा वो, फोन पे ही है, 95 रुपये वो। और इनकी सेल इतनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो बात इनके साथ हमारी हुई, इन लोगों ने कहा कि कितना माल चाहिए, ऑर्डर दे दीजिए, पहुंच जाएगा। और जब रेट में हमने इनसे फैक्ट्री तक जब हम पहुंचे तो हमने ये कहा कि रेट थोड़ा और कम हो सकता है। तो आप सोचिए कि 100 रुपये से 80 रुपए किलो तक ये आ गए कि 80 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगा। अंदाजा लगाइए कि पनीर का रेट क्या है, खोआ का रेट क्या है, चीनी का रेट क्या है, दूध का रेट क्या है। इन सबका रेट अगर जोड़ें तो कैसे किलो आपको मिठाई पड़ेगी, कितने में वो मिठाई पड़ेगी?
और 80 रुपए किलो अगर आपको ये दे रहे हैं तो वो क्या होगा, किन केमिकल से ये तैयार हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कंसर्निंग कोई भी विभाग इन्हें पकड़ना नहीं चाहता। नहीं पकड़ने के पीछे का कारण क्या होगा ये भी आप समझ गए होंगे, क्यों इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। जितनी फैक्ट्रियां जिनमें हम लोग खुद गए, वो सभी फैक्ट्रियां नाले के किनारे पे बनी थी, गंदगी भरपूर वहां पर थी। मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, ये सब वहां पर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि विभाग को जरूरत नहीं है इन्हें पकड़ने की। अगर इन पर कार्रवाई होती तो ये लोग ऐसा कैसे करते। और जितने भी ये लोग हैं, सिंपल फार्मूला है इनके पास रातों रात अमीर होने का। आप ये सोचिए कि मैंने इनसे जब गुलाब जामुन या रसगुल्ले खरीदने की बात कही, लड्डू खरीदने की बात कही, तो रेट 80 रुपए तक पहुंच गया पर केजी। तो ये सोचिए कि पर केजी अगर 80 रुपए किलो ये मुझे दे रहे हैं लड्डू, रसगुल्ले और गुलाब जामुन, और 10 रुपए पर पीस रसमलाई मिल रही है, तो इनको भी तो कुछ बच रहा होगा। अगर 80 रुपए केजी मुझे दे सकते हैं तो इनको क्या बच रहा है, कुछ तो बच रहा होगा। तो बाहर जो दुकान पर बिक रहा है और जिन दुकानों पर ये बिक रहा है, वो इसी मिठाई को 180 रुपए किलो बेच रहे हैं। कोई रेट फिक्स नहीं है, सीधा सीधा डबल मुनाफा, 80 से सीधा 180, यानी कि 120 रुपए मुनाफा पर केजी में। खुली कमाई है, इसीलिए तो ये लोग पैसा कमा पा रहे हैं। एक फैक्ट्री का वीडियो हमने दिखाया, लोग नीचे लिख रहे थे कि ये लोग रातों रात करोड़पति कैसे हो गए। वो क्यों ना हो भाई। कैटर्स जो हैं, कई कैटर्स जिनके नाम भी इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए, कई बड़े नाम हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं जो इनसे कैटरिंग के लिए मिठाई लेते हैं। मतलब अपने शोरूम पर, अपने रेस्टोरेंट में वो लोग बढ़िया मिठाई दे रहे हैं, ब्रांड बन गया लोगों की नज़र में कि बढ़िया ब्रांड है, अच्छी मिठाई देते हैं, क्वालिटी बढ़िया है, इनसे फंक्शन बुक करवा लो, घर में शादी का, बर्थडे का, खुशी का फंक्शन है आपके घर में, तो वो लोग भी इनसे 80 रुपए पर केजी ये मिठाई उठाते हैं और आप लोगों के घर पहुंचा देते हैं। और आप ये अंदाजा लगाइए कि शादियों के सीजन में पिछले कुछ सालों से शादियों में जब लोग खाना खा करके आते हैं तो वो बीमार होने लगते हैं। तो बीमार होने का मुख्य कारण कहीं ये मिठाई तो नहीं, यही मिठाई है। आप सोचिए कि सरकारी विभाग के ये लाडले बेटे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। 15-15, 20-20 साल तक हो गए कई लोगों को, प्रवासी लोगों को ये फैक्ट्रियां चलाते हुए। डिगियाना क्षेत्र में ही 5-7 फैक्ट्रियां हैं, गंग्याल में है, बड़ी ब्राह्मणा में है, सिहोड़ा में है, बिश्नाह के आसपास के इलाकों में है। क्यों इन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। और एक जगह तो जब हम ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे, स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था, उस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति खुल के बात कर रहा है। उससे हमने पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार हुए, आपकी फैक्ट्री की ये हालत है, तो वो कह रहा हमारी 60 गांठ है, पैसा चलता है, जो मर्जी करवा लो। ये सब कुछ हो रहा है। अब इस मिठाई से ज्यादातर किन लोगों को नुकसान हो, एक बार सोच करके देखिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का बॉस ये सोचता है कि मेरे ऑफिस में 20 लोग हैं, 20 लोगों को अब महंगा डिब्बा तो नहीं वो देगा, यही 180 रुपए के किलो के हिसाब से डब्बे उठाएगा, वो 20 आपको देगा। आप वो डिब्बा लेके घर आएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने माँ बाप को खिलाएंगे और खुद खाएंगे कि बॉस ने मिठाई दी है और खुशी है दिवाली की। अब आप अगर गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, 10,000, 15,000, 20,000 तक तनख्वाह लेते हैं, तो दिवाली तो छोड़िए, कोई भी त्योहार
सेलिब्रेट करना मुश्किल है आपके लिए, तो आप कौन सी मिठाई खरीदेंगे? ये वाली 180 रुपए किलो। अगर फैक्ट्री में चले गए तो 100 रुपए 80 रुपए किलो, मात्र 100 रुपए किलो, या फिर उससे भी नीचे 80 रुपए किलो तक आपको ये मिल जाएगी। और जब आप ये खरीद के अपने घर लेके जाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, तो फिर क्या होगा? सस्ती मिठाई खाई, परिवार के लोग बीमार हो गए, बीमारी पर खर्चा आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये तो खुशी में गमी का माहौल बना दिया इन लोगों ने। तो ये जो चल रहा है गोरख धंधा, ये इनकी हिम्मत नहीं है, ये खुद चला पा रहे हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट, उनमें से कई लोगों का जो फील्ड में है, उन लोगों का इनके साथ सेटिंग है, जिस सेटिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो किसी का क्या जा रहा है भाई? जिनका सेटिंग है वो खुला माल बटोर रहे हैं, अपने परिवार को नामी रेस्टोरेंट या फिर नामी स्वीट शॉप से मिठाई खरीद करके खिला रहे हैं। लेकिन आप लोगों के घरों तक, मिडिल क्लास वर्ग के घरों तक आने का काम कंसर्निंग विभाग के लोग भी कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो ये गोरख धंधा ऐसे ही चलेगा। कल रात की खबर हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी की उस फैक्ट्री में किसी ने रेड कर दी हो, मजाल है किसी की फैक्ट्रियों में रेड हुई हो। अगर नहीं हो रही तो कारण क्या है भाई? कौन सी सेटिंग है जिस सेटिंग के चलते इन्हें तंग नहीं किया जा रहा? हमें वो मिठाई 80 रुपए किलो दे रहा है दुकानदार, वही मिठाई, और ये ज्यादातर दुकानदार भी प्रवासी हैं जो खुलेआम इसे बेच रहे हैं और अपनी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं उन्होंने। दुकानदार वही मिठाई 180 रुपए किलो अपनी दुकान पर दे रहा। अब 80 रुपए की उसने ली और 180 की वो आपको दे रहा है। 120 रुपए मुनाफा वो कमा रहा है। वो रातों रात अमीर क्यों ना हो भाई? अब सवाल ये है कि पनीर कैसे किलो है, खोया कैसे किलो है, दूध कैसे लीटर है, इनका कैलकुलेशन करिए रेट। सोचिए 80 रुपए किलो ये पनीर और 80 रुपए किलो ये गुलाब जामुन और ये रसगुल्ले कैसे दिए जा रहे हैं आपको भाई? और जब पूछा तो कह रहे हैं कि अमूल का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे लीटर है अमूल का दूध? और अमूल के दूध की तो शॉर्टेज चल रही है, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो ये लोग इतना दूध कहां से ला रहे हैं? कौन जी? ये सिलेंडर, एक मिनट। नहीं नहीं, ये मक्खियाँ कहाँ से? ये पनीर कौन सा है? मक्खी बीच में चली गई एक, निकाल उसको बाहर यार। अभी एक मक्खी बीच में चली गई थी। ये बताओ 100 रुपये में कैसा ये रेट सेट बैठ जाता है इसका? तो दूध हुआ रहा था कौन सा? तो अमूल वाला कुछ है तो 100 रुपये में पड़ जाता है वो? अब जब खुद बना रहे इसलिए बना रहे क्या करें? नहीं, चीनी क्या रेट है? चीनी कोई 36 रुपये किलो। हाँ, तो तुम 100 रुपये का तो किलो दे रहे हो, ये सारा कुछ डाल के लेबर। साथ ही जाती है इसमें कुछ ना। हाँ, 7-8 रुपये मार साथ ही नहीं होती। अरे मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये में कैसा पड़ जाता? लेबर वेबर ये किराया कितना है इसका? कितना हुआ है? हाँ, 25,000। 25,000 तनख्वाह तुम्हारी हर महीने मिल जाती है। ये किस चीज़ से क्या बोल रहा है? किससे? खोया और पनीर? अरे बोलो तो सही यार। नहीं बोल रहे, तो बोलो भी नहीं, सुनाई कैसे देगा यार? नहीं सुनाई देता। हाँ सुनाई देता है। हाँ, तो बताओ। सोचिए कि 100 रुपया, आप सोचिए कि 100 रुपये किलो के हिसाब से ये दे रहे हैं, और खोया और पनीर से ये तैयार हो रहा है गुलाब जामुन। तो रसगुल्ला किससे तैयार हो रहा है? हाँ, वो पनीर से तैयार हो रहा है। रसगुल्ला भी पनीर से तैयार हो रहा है। कौन से डेयरी फार्म हैं जो इनको इतना दूध दे रहे हैं? जब थोड़ी पड़ताल की तो कहने लगे कि हम पाउडर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई इतना सस्ते में ये सब कुछ कैसे हो रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब वीडियो हमने अपलोड किया फैक्ट्री का,
जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके नीचे लोगों के सवाल हैं कि इतनी सस्ती मिठाई आखिर तैयार कैसे हो रही है और ये सैंपल पास कैसे हो जा रहे हैं। सैंपल पास होने का मेन कारण क्या है कि आंखों के आगे, विभाग के लोगों की आंखों के आगे जिस वजह से ये सैंपल, ये गंदगी लेते समय नहीं दिख रही और कैसे इतना सस्ता सामान तैयार हो रहा है। एक कारीगर से पूछा कि कितनी तनख्वाह, उसने कहा कि 25,000 ले रहा हूं। अब 4 कारीगर ले लीजिए, 1,00,000 रुपया तनख्वाह। फिर ये दूध, अमूल का दूध, घी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि सिलेंडर जो इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, वो घरेलू रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हैं और सभी फैक्ट्रियों में, किसी एक में नहीं, सभी में। वो सिलेंडर कौन लोग दे रहे हैं, कौन ब्लैक कर रहा है। रोज के 4 से 5 सिलेंडर लग रहे हैं, इससे ज्यादा भी लग रहे होंगे। तो वो सिलेंडर HP, इंडियन, भारत गैस, ये सारी कंपनियों के सिलेंडर इनके पास पहुंच रहे हैं और इन्होंने माना कि ब्लैक में सिलेंडर ले रहे हैं हम लोग। कहां सोया है प्रशासन, विभाग, जिनकी ड्यूटी है। अब कुछ कहूंगा तो बात दूर तक जाएगी। 15-16 घंटे हो गए वीडियो चलते हुए, कल रात से वीडियो चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस की ओर से, ना कंसर्निंग विभाग की ओर से, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगी, क्योंकि मामला आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके घर में कैटर जब कैटरिंग के लिए आता है, वो मिठाइयाँ कहाँ से ला रहा है, इसका पता करिए। और जो विभाग जिनकी जिम्मेदारी है इनको चेक करना, वो भी आंखें खोले, नींद से जागे और अपनी कार्रवाई करे। हमें उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद आप सतर्क होंगे, सावधान होंगे, ताकि आपके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान ना पहुंचे और किसी की जान ना जाए, कोई बीमार ना रहे, ताकि आप अपने फेस्टिवल सीजन को, त्योहारों के सीजन को आराम से मनाएं, खुशी से मनाएं